गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, जिसको दाखिल खारिज या फिर नामांतरण भी बोला जाता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि उसको जो है नामांतरण कराने की लास्ट डेट क्या है म्यूटेशन कराने की, और जो है अगर लास्ट डेट बीत गया है तो उसके बाद आप लोग कब तक उसको करा सकते हैं और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं दाखिल खारिज होता क्या है या म्यूटेशन क्या होता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप उसको परचेज करते हैं, चाहे वो सेल डीड के माध्यम से हो, गिफ्ट डीड के माध्यम से हो या जैसे भी हो, तो जब प्रॉपर्टी जब खरीद लेते हैं तो उसको जो है प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको उसको अपने नाम पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसको अपने नाम पे करवाना होता है। तो उसको करवाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो पुराना मालिक होता है जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है या गिफ्ट डीड, सेल डीड या वसीयत जैसे भी किया हो, तो उसके बाद क्या हो, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें उसी का नाम होता है, उसको आपको चेंज कराना होता है, जिसको नामांतरण बोलते हैं या दाखिल खारिज बोलते हैं। यानी उनका नाम को वहां पे खारिज करके आपका नाम को वहां पे चढ़ाना है। तो इसके लिए जब आप वहां पे जब जाते हैं तहसीलदार के ऑफिस में, एसडीएम कोर्ट में, तहसील ऑफिस में, तो वहां पे क्या है बोल दिया जाता है कि आपका जो डेट है वो वहां पे खत्म हो गया है आपको नामांतरण करने का। तो उस डेट उस कंडीशन में आपको आगे क्या कर सकते हैं, और जो डेट है यहाँ पे जो समय सीमा है वो कब तक की है। तो ये जो म्यूटेशन एक्ट है या हर जो स्टेट का अलग अलग होता है, तो जो मेनली जो डेट होता है, टाइम होता है, वो वहां पे 3 मंथ का होता है। मतलब जब भी आपने जिस दिन रजिस्टर्ड कराया कोई भी प्रॉपर्टी या गिफ्ट डीड, सेल डीड के माध्यम से, तो अब उसके बाद आपको 3 महीने के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी पे अपना नाम वहां पे दर्ज कराना होता है, यानी नामांतरण कराना होता है या म्यूटेशन कराना होता है। ठीक है। और इसके लिए जो है आपके बाद अगर 3 महीने के बाद अगर समय सीमा जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो 3 महीने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद आप लोग कब तक करा सकते हैं। तो जो इसके बारे में जो बताया गया है, इसका नाम एक सादिक राम वर्सेस छेदी राम, इस 2015 का जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि अगर वहां पे नामांतरण 3 महीने के अंदर अगर आपने नहीं कराया है तो उस कंडीशन में आपको जो है 12 साल तक के अंदर आप उसको करा सकते हैं, या 12 साल के अंदर कब तक करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। लेकिन आपको एक एक दिन का वहां पे जो है आपको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपने उसको 3 महीने के अंदर आपने नहीं कराया। 3 महीने के बाद जैसे भी आपका डेट बढ़ते जाएगा तो उसमें आप उसको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप यहाँ पे आपने वहां पे नामांतरण नहीं कराया, तभी आपका वो जो केस है वहां पे वैलिड रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी का ऐसा होगा कि 12 साल का समय भी अगर बीत चुका है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट है यहाँ पे या पर जो है आपका जो 3 महीने का टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड हो गया है, तो जब भी आप कोई आवेदन लगाए तो उसके साथ जो है परिसीमन अधिनियम जो है उसके साथ आपका जो सेक्शन 5 है उसका वहाँ पे आप एक आवेदन लगा दीजिए, जिससे आपको जो है वहाँ पे कारण वहाँ पे बताते हुए उसको आवेदन को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपने लॉयर के पास मिलेंगे तो वो लोग ऑलरेडी उस चीज को वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो 12 साल का अगर समय सीमा बीत चुका है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, श्रीमती बिमला देवी वर्सेस कमिश्नर विंध्याचल मंडल मिर्जापुर 2020 का मामला है, जिसमें कहा गया है कि अगर उस कंडीशन में 12 साल का समय जो है वो भी अगर बीत चुका है तो उस कंडीशन में आपको जो है राजस्व न्यायालय में आप नामांतरण वहां पे नहीं करा पाएंगे। उसके लिए आपको फिर सिविल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में आपको जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपको वहां पे आपको केस लगाना पड़ेगा इन टाइटल के लिए। तो इसके बाद जो है उसमें पार्टी जो होगा जिससे आपने या तो गिफ्ट डीड के माध्यम से जिससे प्राप्त किया है या जिनसे आपने सेल डीड के माध्यम से प्राप्त किया है उनके अगेंस्ट में वहां पे आपको केस लगेगा। उस केस में आपको फेवर में जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद उस ऑर्डर की कॉपी लेके आप वहां पे जो है एग्जीक्यूशन के लिए राजस्व न्यायालय में आप लोग लगा सकते हैं, तहसील में, और वहां पर से आप अपना नामांतरण करा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने समय को यहाँ पे बचाने के लिए अगर वहां पे 3 महीने के अंदर जैसे ही रजिस्ट्री करवाएं उसके बाद 3 महीने के अंदर आप लोग जरूर नामांतरण करा लें। अगर नहीं करा पाते तो जल्द से जल्द कराएं, जैसे ही आपका 12 साल के अंदर हो सके, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे सिविल न्यायालय में केस करना पड़ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।